हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आज हम लोग इथरम कॉइन का एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो इथरम कॉइन है कितना गिर सकता है या फिर यही से मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इथरम का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है और ये बाइनेंस एक्सचेंज का चार्ट है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक शार्पली रैली आई थी मार्केट में, ठीक है। अब इस रैली के बाद जो है अगर हम लोग टॉप पर देखते हैं तो टॉप पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर और ये हो गया हेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दिया था। अब जैसे ही मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना उसके बाद जो है मार्केट अब नीचे गिर रहा है। तो अक्सर आपको पता है कि मार्केट जब नीचे गिरता है तो एक करेक्शन के साथ ही नीचे गिरता है। मतलब कि जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। उसी प्रकार अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करता हूँ तो डाउन ट्रेंड में भी क्या होता है कि मार्केट पहले गिरता है, फिर करेक्शन करता है, फिर मार्केट गिरता है, फिर करेक्शन करता है और फिर मार्केट गिरता है। तो इस तरीके से जो है मार्केट एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के साथ ही जो है हमेशा रैली देता है। अब अगर हम लोग करंटली देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर ब्रेक होने के बाद देखिए यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है इथरम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा, फिर करेक्शन किया और फिर से मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट ने दोबारा करेक्शन किया और मार्केट अब नीचे गिर रहा है और यहीं पे मार्केट जैसे हॉल्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जिसके बाद जो है मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अब अगर मान के चलते हैं कि लास्ट टाइम अगर जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो दोबारा मान के चले कि अगर मार्केट फिर से इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये जो है इथरम कहाँ तक गिर सकता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक तेजी के साथ फॉल आया और मार्केट ने यही तक कि यहाँ पे लो लगाया और यही से मार्केट बाउंस हुआ है। अब मार्केट यही से क्यों बाउंस हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक रैली में जो है बीच में एक रेड कलर की कैंडल बनी थी। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखिए बीच में क्या बनी थी, एक रेड कलर की कैंडल बनी थी। तो जब मार्केट दोबारा गिरा तो आप देखिए बिल्कुल मार्केट उसी रेड कलर के कैंडल तक ही गिरा है। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यही से मार्केट आया और दोबारा देखिए मार्केट यही तक ही गिरा और यही से मार्केट जो है यहाँ पे बाउंस हो गया है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या था, हमारा यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अब सेम चीजें दोबारा होंगी कि अगर यहाँ पे मान के चले कि मार्केट इसी तरीके से और नीचे गिरता है और ये जो लो है ब्रेक कर देता है तो उस समय कौन सा सपोर्ट आएगा। तो आप देखिए जब एक रैली आई थी तो रैली के बाद देखिए यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनी है। तो ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है ये ऐसे ही नहीं बने हैं, इनका भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है आने वाले दिनों में। तो जैसे इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो हो सकता है कि दोबारा जब मार्केट यहाँ पे क्रैश करे तो दोबारा जब मार्केट लो लगाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 535 530 के आसपास जो यहाँ पे लो लगा सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा गिरता है तो जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया, नेक्स्ट टाइम अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो देखिए बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है। मतलब बीच में कोई संभालने वाला है ही नहीं। जहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था तो ये यही था। तो देखिए रैली के बीच में एक रेड कलर की कैंडल बनी है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ तो था जिसके करते यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनी है। और ये वीकली कैंडल है, मतलब पूरा एक वीक मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाया है। तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरेगा तो उसके बाद उसे यही सपोर्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आता है 530 535 के आसपास जो है हमारे यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो कहीं ना कहीं 530 के आसपास जो है सपोर्ट ले सकता है, लेकिन कब, अगर मार्केट इसी तरीके से गिरता है और ये जो लेवल है ये ब्रेक कर देता है तो उस समय हमें ये सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद तो फिर तो कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखोगे तो काफ़ी हो जाएगा, 500 के आसपास काफ़ी है। क्योंकि इथरम इतना भी नीचे नहीं आएगा, इतना तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आता है, लेकिन 500 आने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। अगर मार्केट इसी तरीके से डाउन ट्रेंड चलते रहता है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 530 के आसपास जो इथरम को देख सकते हैं। अब अगर अप ट्रेंड की बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में अब जो है अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो अप ट्रेंड तब शुरू होता है जब बड़े टाइम फ्रेम में एक रैली आती है, फिर करेक्शन करता है और फिर मार्केट रैली आती है, ठीक है। मतलब जब एक रैली आने के बाद मार्केट करेक्शन करता है तो प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पाता है, लेकिन जब मार्केट में एक रैली आती है ऊपर की तरफ तो प्रीवियस वाला हाई ब्रेक कर देता है। तो समझ जाइए कि यहाँ पे मार्केट में
अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो फिलहाल तो अप ट्रेंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए लोअर लो ब्रेक हो रहे हैं लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब मार्केट में करंटली डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, तो यही था आज के इस एनालिसिस में। आशा करता हूँ कि आज के इस एनालिसिस में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।